हेलो सभी मेरे भाइयों को राम राम। आज है भाई बुधवार 25 फरवरी और आज आप एक नया टॉपिक करांगे जीके जनरल नॉलेज का जिसमें दें HSSC में क्वेश्चन आ जाएगा बहुत घनी बार। जो है महाभारत टॉपिक, अपना महाभारत जो ग्रंथ है इसी से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। हमसे जुड़ें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। तो महाभारत का भाई पुराना नाम क्या है? जय संहिता। नहीं मतलब पुराना नहीं बोल सकते, महाभारत का दूसरा नाम, महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। ये युद्ध आज से 900 ईसा पूर्व, आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व महाभारत हुई थी। अंदाजा लगाया जाए इतना 3000 वर्ष पूर्व, क्योंकि ये चल रहा है 2026 और 900 साल पहले, तो लगभग 3000 या 3500 साल पहले। महाभारत के टाइम पर हरियाणा जो अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? बहुधान्य, अनाजों की भूमि। भाई हमारा सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में जन्म लिया। ये भूमि हमेशा से ही अन्न के लिए फेमस रही है। यहाँ अपनी ज़मीन बहुत अच्छी है भगवान की दया से। महाभारत किसने लिखी थी? इसकी जो रचना करी थी महर्षि वेद व्यास ने। वनस्थली नहीं, जो इसकी सथली है, जो महाभारत की सथली हुई थी कुरुक्षेत्र, लिखी गणेश ने थी। बोला महर्षि वेद व्यास जी थे। महर्षि वेद व्यास जी तो बोल रहे थे, लिखणीय थे श्री गणेश भगवान। और रामायण किसने, रामायण की रचना करी थी महर्षि वाल्मीकि ने। और जो आज का मेरठ है वो स्थान था हस्तिनापुर। ब्रह्मा और सरस्वती माता का विवाह कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में हुआ था। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में हुआ था। पांडवों को मारने की कोशिश कहाँ हुई थी? पांडवों को मारने की कोशिश हुई थी लाक्षागृह, बागपत, जो आज का बागपत है, वहाँ पे पांडवों को मारने की कोशिश हुई थी। उस बागपत को उस टाइम महाभारत के टाइम में लाक्षागृह बोला जाता था। जो धनुष था राजा द्रुपद के पास, उस धनुष का नाम था गांडीवधारी। राजा द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी। और जो परशुराम थे उनका गांव था जामड़ी गांव, हरियाणा, जो आज का जामड़ी गांव है ना, उनका गांव था परशुराम का। अर्जुन के पिता का नाम इंद्र। जो पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान दिल्ली, जो अपनी वर्तमान में दिल्ली है, इसी को पांडवों की राजधानी बोलते थे। इनका नाम, पूरा नाम इंद्रप्रस्थ था। शकुनी का बाप गांधार का था। गांधार का था मतलब जो आज का अफगानिस्तान है। दुर्योधन के पिताजी का नाम धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र। पांडव जब वनवास मिला हुआ था, तब इन्होंने 365 बावड़ी खोदी थी। 365 बावड़ी। और आज के समय में बावड़ियों का शहर किसे बोला जाता है? यमुना नगर को। और जो नवग्रह कुंड वो कहाँ है? कैथल। पंचतीर्थ पंचकुला। भीम जो थे वो काली माता का पुजारी था, बहुत तगड़ा।
और जो काली माता का जो मंदिर था, भीमा देवी मंदिर, गुर्जर प्रतिहारों द्वारा 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1252 में तोड़ दिया था बलबन ने। और जो ये भीमा देवी मंदिर है, ये नागर शैली में बनाया गया था। नागर शैली का मतलब क्या है? नागर शैली में ऐसा होता है जैसे चारों तरफ तो मंदिर होंगे, चारों तरफ मंदिर हो गए, 1 2 और फिर 3 और 4, उनके बीच में स्पेशल मेन मंदिर होगा। जैसे कि कई बार बोलते हैं गृह मंदिर जो होता है मंदिरों में। उत्तर भारत का खजुराहो, जो भीमा देवी मंदिर है ना, इसको उत्तर भारत का खजुराहो भी बोलते हैं। और अज्ञातवास के जो दिन थे, पांडवों ने पंचवटी पलवल में 13 दिनों तक विश्राम किया था, जो पंचवटी पलवल में है। और भाई मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अष्टकुंड जो भिवानी में है, पांडवों ने 8 दिन यहाँ पे बिताए थे भिवानी में। अष्टकुंड नाम हुआ करता था तब। द्रौपदी कुंड कहाँ पे है? द्रौपदी कुंड है पलवल में, पलवल। द्रौपदी घाट कुरुक्षेत्र में। द्रौपदी जो कुंड है वो तो है पलवल में, और जो घाट्स है वो कुरुक्षेत्र में है। भाई ये बात भी ध्यान रखना जोगे हैं, क्योंकि कई बार आदमी पे चढ़ जाए। घाट कुरुक्षेत्र में और जो कुंड है वो पलवल में। और जो पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे वो कौन कौन से थे उस टाइम के? पानीपत, पानीपत को बोला जाता था पानप्रस्थ। सोनीपत, सोनप्रस्थ। तिलपत, तिलप्रस्थ। श्रीपस्थ, फरीदाबाद को बोला जाता था श्रीपस्थ, फरीदाबाद। और एक गांव था बागपत का। और जो श्रीपस्थ है, श्रीपस्थ के कौन थे? श्रीपस्थ सी गांव को श्रीपस्थ बोला जाता था, जो कि सूरदास, जो बहुत ही फेमस अपने वो हैं, जिन्होंने सुरसागर लिखी थी, अकबर के समकालीन है ये। सी गांव के थे सूरदास। सी गांव, जो सी गांव आज के दिन कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। जयंती देवी, जो ये जींद हमारा, इसका पूरा नाम जयंतपुरी होता था। जय की देवी, जो जय की देवी होती थी जींद, जयंती देवी, उसी के नाम पे जींद का नाम पड़ा था। और कैथल को छोटी काशी भी बोला जाता है। और कैथल में फरल गांव है, वहाँ पे फल्गु का मेला लगता है, शिव जी की पूजा होती है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। 18 अध्याय हैं उसमें, 18 पर्व हैं उसमें, और सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व। गीता में भी 18 अध्याय हैं। और जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्वति भरत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। गीता के 4थे अध्याय में है ये श्लोक। गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे ज्योतिषर सरोवर के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, ज्योतिषर तो सरोवर है और सरस्वती नदी के किनारे दिया था, बरगद के पेड़ के नीचे।
गीता का दूसरा नाम है सतसहस्त्री। सतसहस्त्री। और जो ये महाभारत हुई थी, ये 3 जो व्यक्ति थे जिन्होंने दिव्य दृष्टि से महाभारत को देखा था, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। गीता जयंती समारोह मार्गशीर्ष की एकादशी, ब्रह्म सरोवर 18 दिन 1990 में शुरू हुआ था। गीता जयंती समारोह 1989 में शुरू हुआ था और ये कहाँ पे लगता है? ब्रह्म सरोवर के पास। मार्गशीर्ष की एकादशी 18 दिन चलता है। और 2016 में जाके इसको अपने अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला था, इस गीता जयंती को 2016 में। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना, इतनी सेना थी, 18 अक्षौहिणी सेना, इसका मतलब 45 लाख और खाना बनाने वाले थे वो उडुपी का राजा था महाभारत में। महाभारत में टोटल सेना थी 45 लाख। 7 अक्षौहिणी तो पांडव थे और 11 सौहिणी कौरव थे। आखिर में जाकर बचे कितने थे? टोटल 18 व्यक्ति बचे थे, 18 आदमी बचे थे, जिनमें तो 15 तो पांडव थे और 3 थे कौरव। एक कौरव ऐसा भी था जो पांडवों की तरफ से लड़ा था, जिसका नाम था युयुपस। पांडवों का सेनापति था धृष्टद्युम्न, द्रुपद का लड़का धृष्टद्युम्न। और जो पांडवों के पहले दिन का सेनापति था वो थे भीम। और जो कौरवों के सेनापति थे वो कौन थे? भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? देवव्रत। और भीष्म पितामह को गंगा पुत्र भी बोला जाता है। इच्छा मृत्यु का वरदान भी भीष्म पितामह के पास था। और जहां पर भीष्म पितामह 52 दिनों तक लेटे रहे थे बाणों के ऊपर, उस गांव का नाम है नरकात्री गांव, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और अनरका तीर्थ गांव है जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों के नाम मंदिर भी है, कुरुक्षेत्र में ये। और भैया जो कि चक्रव्यूह रचा गया था, वो कहाँ पे रचा गया था? अमीन गांव कुरुक्षेत्र में। अमीन गांव कुरुक्षेत्र। महाभारत में जो 14वें दिन जयद्रथ का वध हुआ था, 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया था। और महाभारत में धर्मराज के नाम से कौन फेमस थे? युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या था? कृपी देवी। कृपी देवी।
और जो अपना जो माता शीतला माता का जो मंदिर है, ये माता कृपी माता के ही मतलब कृपी माता के अनुसार ही मतलब कृपी माता ही है वो माता शीतला। मतलब कहने का मतलब ये है जो गुड़गांव में जो माता शीतला माता मंदिर है उसमें जो जो प्रतिमा है वो कृपी माता की है। जो कृपी माता है गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। और ये मंदिर बनवाया था 1650 ईस्वी में जवाहर सिंह, जो राजा थे जवाहर सिंह जाट, ये अपंग हुआ करते थे। इस राजा ने बनवाए थे। जवाहर सिंह के जो पिताजी थे वो थे महाराजा सूरजमल, जो जाटों का प्लूटो भी बोला जाता है। जो भरतपुर जो रियासत थी, भरतपुर जो भरतपुर को कोई भी नहीं जीत पाया था, अंग्रेज मुगल कोई भी नहीं। महान राजा हुए थे जाट राजा। उनके जो महान राजा सूरजमल हुए थे उनके बेटे जो जवाहर सिंह थे उन्होंने 1650 में माता शीतला माता मंदिर बनवाया था। माता शीतला जो मंदिर है जो आज के दिन फेमस शीतला माता मंदिर गुड़गांव में, उसके अंदर जो प्रतिमा है जो जिसका मेन उसका स्वरूप है वो कृपी माता ही है। और फेमस दिन जो कर्ण का पिंडदान कराया था, कर्ण का पिंडदान उनके भाइयों ने सनहित सरोवर पर कुरुक्षेत्र में किया था। और चंद्रकूप का कुआं ये भी कुरुक्षेत्र में है। देवीकूप का कुआं, देवीकूप का कुआं जिसे भद्रकाली मंदिर बोलते हैं ये भी कुरुक्षेत्र में है। और देवीकूप का कुआं जो माता सती के दाएं पांव का टखना जहाँ पर वो था, जहाँ पर मानते हैं कि वहीं पे वो हुआ था, उसी को देवीकूप का कुआं बोलते हैं। और इस मंदिर में भाई एक बहुत ही प्रचलित हुआ है कि घोड़े यहाँ पे घोड़े चढ़ाए जाते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है, घोड़े चढ़ाने पड़ते हैं यहाँ पे। घोड़े भाई आजकल नहीं हो तो नहीं है, सैगो नहीं भाई असली घोड़े चढ़ जिस तरह खिलौने टाइप में चढ़ा के आएगा। जो पिंडदान हो अपने जींद में पांडु पिंडारा, इसे हरियाणा का छोटा हरिद्वार भी बोलते हैं। भाई महाभारत की ये टॉपिक बहुत बड़ी है और अपना आज तो बीच बीच में वैसे बताए हैं, फिर इसका किसी अन्य क्लास में हम बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आज तो वैसे बीच बीच में कोई मतलब वैसे बता दिया आपको, कभी भी इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से और अच्छी तरह से करेंगे लास्ट तक। और आज के दिन हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे सभी भाइयों को राम राम। लाइक कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या कमी रहती है हमारी वीडियो में, क्या कमी रहती है हमारी पढ़ाई करने के तरीके में। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों। ओके बाय, गुड नाइट। रात हो गई है अब, सो जाओ और पढ़ो और नौकरी लगो। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण हरि हरि।